नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नशे के सपनों का उपयोग करना। हेडलाइन है, क्या इस बात को हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हमारी नशे को रोकने की या नियंत्रण में लाने की हर कोशिश असफल हुई रही है। आगे है दोस्तों, एक अंधेरा कमरा, आपके माथे पर ठंडा पसीना, तेजी से धड़कता आपका दिल। आप अपनी आंखें खोलते हैं यह सोचते हुए कि निश्चय ही आपने अपना सारा क्लीन समय नशा करके गवा दिया। आपने कुछ क्षण पहले नशा करने का एक सपना देखा और सब कुछ वैसा ही, वे लोग, वे तमाम स्थान, वही दिनचर्या, वही एक बीमार से दर्द का एहसास, सब कुछ वैसा ही जैसा कि एक सचमुच नशा ही कर लिया हो। और यह समझने के लिए आपको कुछ पल लगते हैं कि ये केवल एक बुरा सपना था जो वस्तुत कभी घटा ही नहीं। धीरे धीरे आप शांत होकर फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह आप उठते हैं तो यह समय है जांचने का कि पिछली रात क्या हुआ था। पिछली रात तो आपने नशा किया नहीं था, लेकिन आज आप नशे के कितने करीब हैं, या अभी भी नशे को वश में करने की अपनी क्षमता के बारे में कोई भ्रम बाकी है। बिना किसी शक के क्या आप कह सकते हैं कि अगर आप पहला नशा लेंगे तो क्या होगा? आज आपके और आपके सचमुच फिर से नशा कर उठाने के बीच कितना फासला है? आप सुधार कार्यक्रम कितना मजबूत है? आपका सुधार कार्यक्रम कितना मजबूत है? अपने स्पॉन्सर, अपने होम ग्रुप के और अपनी उच्च शक्ति के साथ संबंध कितने मजबूत हैं? नशा करने के सपने जरूरी नहीं है कि यह दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कोई स्वाभाविक है। हमें कार्यक्रम में कोई कमी है, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट के लिए इस प्रकार के नशे के सपने देखना एकदम स्वाभाविक है। हम में से कुछ एक यह मानते हैं कि नशे के ये सपने उच्च शक्ति का तोहफा है जो हमें सक्रिय एडिक्शन के पागलपन को साफ तौर पर याद दिलाता है और हमें सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टि से देखने पर नशा करने के सपने के लिए आभारी होते हैं। वे जितने डरावने होते हैं उतना ही हमारे लिए वरदान भी सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें अपने सुधार को मजबूत करने में उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, मतलब जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हम नशा मुक्त हो जाते हैं, रिकवरी में चल रहे होते हैं, तो हमें इस प्रकार के सपने आते हैं। ये स्वाभाविक है, उसने बताया कि स्वाभाविक बात है। हमें सपने ये जो आते हैं एक पॉजिटिव साइन है, या ये हमें जागरूक कराते हैं, अवेयर कराते हैं कि आप कहीं कुछ कमी कर रहे हैं प्रोग्राम करने में, आपकी ईमानदारी में कुछ कमी आ रही है, कुछ कमी आ रही है। जैसे मान लीजिए आप हैं, या मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी सपने आए। मैं एक बार अपने घर पर लेटा हुआ था और मैंने देखा कि वही दोस्त, वही सब कुछ, मैं नशा कर रहा हूँ और सही में बिल्कुल मेरी धड़कनें तेज हो गई। दिन का समय था, दिन में सो रहा था मैं, मेरी धड़कनें तेज हो गई भाई, और मैं एकदम से ना, मेरे को मतलब सपने में मैं रो रहा हूँ कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं रिलैक्स हो गया, आँख खुली और मैंने देखा कि मैं एकदम ठीक, भला चंगा। तो जो सपना देखा उसमें मुझे दो चीजें आई मेरे को, यह एक एडिक्ट को आती है। एक आता डर, क्या आता? रिलैक्स होने का, दोबारा से नशा करने का, और नशा करके वो जो परिणाम आते हैं, वो जो जिंदगी दोबारा से तहस नहस होगी, वो जिंदगी जो दोबारा से अस्त व्यस्त होगी, उसका डर। और दूसरा आता है मजा, वो जो नशे का फील करते हैं हम इतने लंबे समय के बाद, वो नशे का जो हम आनंद लेते हैं सपने में। दो चीजें आती हैं हमारे को, हम उसमें से क्या पकड़ेंगे?
अगली सुबह जब हम उठते हैं तो इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में वो मजा आज भी घूम रहा है दूसरी सुबह, तो हम नशे से कितनी दूर हैं, हमें इसका मूल्यांकन करना होता है। डर आया चला गया, लेकिन मजा अभी तक है, अगली सुबह तक वो नशे का मजा है। आंख खुली, मेरे माथे पे पसीना था, मैं घबराया हुआ था, मुझे डर था कि मैंने नशा कर लिया, लेकिन मैंने इधर उधर देखा, नहीं यार सब कुछ ठीक है, ये तो एक सपना था, ये तो एक, और मेरा डर खत्म हो गया कि ये सपना था, मेरा डर। लेकिन वो जो मजा आया था वो अगली सुबह भी मेरे साथ था। जब मैं सुबह उठा, वो जो मीठा मीठा एहसास हुआ इतने दिनों के बाद, वो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस, जो नशा मुझे पसंद था, जिस नशे से मैं इतना प्यार करता था, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी थी, उसका सपना आया मुझे। वो जो मजा मेरे अंदर आया, क्या वो मजा मेरे अंदर अभी बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार करके देखूं, ऐसा विचार आ रहा हो या इस बारे में कुछ सोच रहा हूं कि यार आज एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करूंगा, नियंत्रण में करूंगा, कंट्रोल में करूंगा। तो एक बार दोबारा से मुझे अपने कार्यक्रम पर नजर डालने की जरूरत है। क्या मैं प्रोग्राम कर रहा हूं? और मैं अपने जो कदम मैंने किया था, मैंने इस बात को स्वीकार करा था कि मैं नशे के आगे शक्ति हूं, तो मेरे को ये विचार क्यों आ रहा है और ये मजा मेरे अंदर अभी तक क्यों है? क्या मैं इतना भुगत कर आया हूं? क्या अभी और सजा लेनी बाकी है, और गुंजाइश बाकी है भी बर्बादी की, या जो कुछ बचा उसे समेट के रखूं, या मैं और बर्बाद करना चाहता हूं अभी? तो जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हम अपने स्पॉन्सर से बात करते हैं, होम ग्रुप से। वो कह रहा है कि मेरे अपने होम ग्रुप से, मेरे अपने स्पॉन्सर से और मेरे काउंसलर से या मेरी उच्च शक्ति से कितने मजबूत संबंध है। अगर मेरे संबंध मजबूत है और मेरे अपने आप से संबंध मजबूत है और मैं अपने आप से ईमानदार हूं, तो मैं नशा करने से या रिलैप्स होने से बच जाऊंगा, और मैं वापसी मीटिंग में जाऊंगा, होम ग्रुप में जाऊंगा, स्पॉन्सर से बात करूंगा, शेयरिंग करूंगा और मदद मांगूंगा, इस बारे में बात करूंगा। या फिर मैं शांत होकर के अपने काम में लग जाऊंगा, तो मैं नशा करने से कितना दूर हूं, वो मजा मेरा निकलेगा नहीं। उसको निकालने के लिए मुझे, वो जो एहसास मुझे आया है, उसको निकालने के लिए मुझे ग्रुप की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। और मैं शेयरिंग करता हूँ कि यार कल रात मैंने सपना देखा, मैंने, और मैं तुरंत अपने ग्रुप के बीच में जाता हूँ और अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, लोगों को शेयर करता हूँ और उसको डिलीट। जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा वो डिलीट नहीं होगा। वो जो मजा या डर जो भी है मेरे अंदर आया, जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम की छानबीन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को देखूंगा नहीं, कहीं मैं बेईमान तो नहीं हूं, कहीं मैं दोबारा से वापसी बैक गियर तो नहीं लग गया मेरी गाड़ी में, ऐसा तो नहीं मैं प्रोग्राम हल्केपन से कर रहा हूं, मैं चीजों को लाइटली ले रहा हूं, या मेरा ध्यान कुछ और दूसरी चीजों में चला गया, सेकेंडरी एडिक्शन में चला गया। ऐसा तो नहीं कि मैं ताश पत्ते खेलने लगा हूं दोबारा से, ऐसा तो नहीं कि मैं जुआ खेलने लगा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा से सट्टा खेलने लगा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा से कॉल गर्ल्स के पास जाने लगा हूं, मतलब सेकेंडरी एडिक्शन तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा हूं, कार्यक्रम को कम वैल्यू दे रहा हूं, रिकवरी को कम वैल्यू दे रहा हूं, बाकी चीजों को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं। क्योंकि सपने तभी आते हैं, वो मुझे जागरूक कराते हैं, ये एक वरदान है ईश्वर का, ये तोहफा है। वो सपने आकर के मुझे अवेयर कराते हैं कि बेटा चेक कर, कुछ गड़बड़। वो कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, मतलब बीमारी मुझ पर हैवी हो रही है, मुझे जागरूक और अवेयर रहने की जरूरत है, चेतन रहने की जरूरत है, मुझे हर कदम फूक फूक के रखने की जरूरत है। मुझे कोई अवेयर करा रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी उच्च शक्ति से मेरे संबंध है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। कभी वो सपने में मुझे अवेयर करा रहा है कि मोहन सिंह कुछ गड़बड़ा बेटा, प्रोग्राम कर। मेरे संबंध मजबूत है, इसीलिए मुझे ये सपने आ रहे हैं और मुझे अवेयर करा रहे हैं, इसलिए मैं आभारी हो जाता हूं, मैं अपने ईश्वर का, अपने ग्रुप का, अपने समूह का, अपने स्पॉन्सर का, क्योंकि मेरे संबंध मजबूत है। कहीं ना कहीं मैं ईमानदार हूं। मैं अगर मैं बेईमान होता तो मुझे सपने नहीं आते, सीधी घटना घटती, सीधी घटना। मैं सपने में नहीं करता, मैं सच में नशा करता, इसका मतलब मैं ईमानदार हूं। और मैं ईमानदार हूं तो मुझे दोबारा से डेडिकेशन से और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ और अपनी क्षमताओं के साथ कार्यक्रम करने की जरूरत है।
तो मैं खुश नसीब हूं ना यार, आभारी हूं ना मैं कि मुझे सपना आया, क्योंकि मेरे संबंध है, मेरा ईश्वर घटना घटने से पहले मुझे सपनों में अवेयर करा के जा रहा है, मेरी उच्च शक्ति कि बेटा जाग, कुछ गड़बड़, इसके लिए मैं आभारी हो जाता हूं। और इस चीज का मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूं अपने कार्यक्रम के लिए। ये मेरे लिए एक वरदान है, एक तोहफा है ईश्वर का जो मुझे दिया गया है, समझ रहे हैं आप। मैं इसका सही इस्तेमाल करूं, ना कि मजे में चला जाऊं। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा? आप अपने होम ग्रुप में जाएं, अपने स्पॉन्सर से बात करें, शेयर करें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में वो डेट, वो तारीख, और उसे याद करें कि ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है कि आप कार्यक्रम में हैं, आप प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में कोई कमी, इसीलिए ईश्वर ने आके आपको रात को सोते हुए को जगाया कि बेटा जाग, कुछ गड़बड़। तो मैं आभारी हूं, क्या हूं? और क्या मैं इस सपने का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा, या मैं कर रहा हूं? और ये जो सपना आया मुझे, इसका सही इस्तेमाल क्या है? मैं शेयरिंग करूं, और मैं दोबारा से और ईमानदारी के साथ प्रोग्राम करने की कोशिश और धन्यवाद करूं ईश्वर का। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी निजी कार्यक्रम पर एक बार पुनः गौर करूंगा, और जो कुछ मैं पाऊंगा उसके बारे में मैं अपने स्पॉन्सर से बात करूंगा, और अपने सुधार को बेहतर बनाने के लिए तरीके खोजूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।